क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या है देखते हैं बहुत ही आसान तरीकों से। आइए क्वेश्चन नंबर में ये है हमारा कि 1 में cos स्क्वायर और 1 माइनस का tan x। 1 में cos स्क्वायर x है, क्या है x है यहाँ पर एंगल, ये एंगल x। अब एक चीज हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसमें करना है, क्या करना है वो समझिए आप इसको कि हमारे पास ये यही रहेगा, यानी 1 में जो cos स्क्वायर x है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 1 में sec स्क्वायर x और इसमें 1 माइनस का tan x का होल स्क्वायर, ये कर लेंगे। अब इससे हमें एक बेनिफिट होएगा क्या कि मैं अगर इस वाले टर्म को ऊपर भेज दूं तो ये इस तरह से थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। और क्या होएगा सिंप्लीफाई होकर के कि sec स्क्वायर x और अपॉन में 1 माइनस का tan x का होल स्क्वायर और बराबर में हो जाएगा क्या dx। अब देखिए ये बहुत ही आसान बन गया, सिंपल बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर sec स्क्वायर x आया और नीचे में 1 माइनस का tan x आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को अगर लेट करते हैं तो जो tan x का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर ऊपर हमारे पास प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे 1 माइनस tan x को t लेट कर लेंगे। तो आप यहां पर बढ़ते हैं, हम क्या करेंगे लेट 1 माइनस का जो tan x है उसको लेट करेंगे t के बराबर में। जैसे हमने लेट किया, लेट करने के बाद हमारा ये काम होता है कि हम उसको क्या करें डिफरेंशिएशन करें। तो करते हैं डिफरेंशिएशन d 1 माइनस का जो tan x होएगा अपॉन में dx होएगा बराबर जो t का डिफरेंशिएशन होएगा वो dt अपॉन में क्या हो जाएगा dx होएगा। 1 का तो डिफरेंशिएशन आप भी जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 0 माइनस tan का जो डिफरेंशिएशन होएगा वो हो जाएगा sec स्क्वायर x होएगा और बराबर में dt और नीचे में क्या है dx है। तो मैं इस dx को इस पर भेज दूंगा तो क्या होएगा sec स्क्वायर x और जो dx होएगा, देखिए ये नीचे में डिवाइड में था तो डिवाइड से ऊपर जाता है तो मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो ये मल्टीप्लाई में हो गया और बराबर में dt। अब यहां पर एक चीज देखो, यह माइनस था तो मैं क्या करूंगा इस माइनस को मैं इस dt के साथ भेज दूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर sec स्क्वायर x dx में माइनस नहीं है तो हम क्या करेंगे माइनस को एज इट इज रखेंगे। अब आप एक चीज देखिए कि जहां पर हमें ये वाला टर्म दिखेगा हम उसके बराबर में dt लिखेंगे माइनस का। तो थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए आप इसको। अब इस पे बढ़ते हैं हम, यहाँ sec स्क्वायर x dx है, sec स्क्वायर x dx है तो माइनस में क्या लिख सकता हूं dt माइनस का। अब इस माइनस को मैं यहां ना लिख करके मैं इसको बाहर कॉमन कर लूंगा और यहां लिख दूंगा, ठीक। अब आगे बढ़िए 1 अपॉन में देखिए हमने इन टोटल को क्या लेट किया था t, तो हमने t और इसका पावर हो जाएगा स्क्वायर। तो आप यहां पर एक चीज समझ सकते हैं कि हमारे पास 1 अपॉन में टी स्क्वायर या 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर या 1 अपॉन में जेड स्क्वायर का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है। जब भी हमारा ये फॉर्मेट आता है तो हम करते क्या है इसको ऊपर लेकर जाते हैं और हम x की पावर n का ही कंसेप्ट यहां पर यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो हम इस केस में भी क्या करेंगे कि नीचे वाले टर्म को ऊपर लेकर जाएंगे। तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं नीचे से तो ये इनवर्स हो जाएगा, मतलब पावर माइनस का 2 हो जाएगा और अपॉन में क्या होगा माइनस का dt, यहां पर पहले से था तो माइनस का हो जाएगा क्या ये dt। अब x की पावर n का आइडेंटिटी क्या होता है, वो होता है हमारे पास क्या कि जो भी हमारे पास पावर में है इस पावर में एक बार ऐड करो और इसी का एक बार नीचे भी ऐड करो और dt लिख दो तो क्या आएगा माइनस। अब देखिए t की पावर क्या है माइनस का 2 प्लस का 1, तो t की पावर होगा माइनस का 1, माइनस का 2 प्लस का 1 तो माइनस का 1, तो माइनस ही माइनस का बचा क्या t की पावर 1। इनवर्स है, इनवर्स का मतलब नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा क्या 1 अपॉन में t और प्लस का c, 1 अपॉन में t प्लस का c, इसका आंसर हो गया। बट यहां क्या करना है, हमने t को कुछ लेट किया है, हमने यहां पर आंसर करके निकाल के छोड़ दिया। यहां तक भी आप छोड़ सकते हो, गलत तो नहीं है, लेकिन करना क्या होएगा कि जो अपने t को लेट किया था उस t के लेट वाले पार्ट को फिल करना है, रखना है आपको। तो देखिए t अपने किसे लेट किया था 1 माइनस का tan x, तो यहां पर ये हो जाएगा कि 1 अपॉन में 1 माइनस का tan x और प्लस का c क्या हो जाएगा इस इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा। आई होप
कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 25 है इंटीग्रेशन का, आपको समझ में आ गया होगा।